हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श वर्मा आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप अगर 9th 10th 11th या फिर 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और आपको जो है लगता है कि आपको फ़िज़िक्स को समझने में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो फिर मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। या फिर आप किसी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक रेलवेज़ या फिर एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत फ़िज़िक्स पूछा जाता है, तो आपके लिए मेरा चैनल बहुत ही लाभदायक होने वाला है। मैं आज आपको क्लास 11th पढ़ाऊँगा, चैप्टर नंबर 2 मात्रक और मापन। तो बेसिकली हम फिज़िक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर देते हैं और उससे पहले वो जान नहीं पाते हैं कि वो सब्जेक्ट वास्तव में है क्या। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले ये पता कर लीजिए कि वो सब्जेक्ट वास्तव में क्या है। तो फिज़िक्स क्या होता है, हमारे अराउंड जो चारों ओर की चीज़ें हैं उनके बारे में जो है स्टडी करते हैं, जो प्रकृति में है वही फिज़िक्स है। सिंपल सा है, लिख लेते हैं। फिजिक्स इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉस। और अब ये भी जान लेते हैं कि फिजिक्स इतना एंजॉयबल सब्जेक्ट क्यों है। क्योंकि फिजिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल होता है, क्योंकि ये रियल है, ये वास्तविक है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जो हमारे चारों तरफ हो रहा है भाई वो तो हो रहा है, अब वो बदल नहीं सकता है ना। तो क्या होता है कि और किसी के पास भी ये जो है अथॉरिटी नहीं होती है कि फ़िज़िक्स के नियमों को वो जो है बना सके। वो नियम कोई भी नहीं बनाता है, वो नियम बस चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके हमारे चारों तरफ जो हो रहा है उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया और फिर उसको एक सही, एक सुव्यवस्थित या फिर कह दें कि ठोस तरीके से समझा दिया। तो ये नियम जो है आप समझा सकते हैं, आप बना नहीं सकते हैं। लाइक उस समय जब न्यूटन थे, कूलॉम थे, या फिर बहुत सारे बड़े बड़े फिजिसिस्ट जैसे आइंस्टीन वगैरह, इन सब ने नियम बनाया। तो उन्होंने उस समय पर उपलब्ध जो है चीज़ों को जो है ऑब्ज़र्व किया, जो है उस समय पर घटनाओं को ऑब्ज़र्व किया और उसके आधार पर उन चीज़ों को एक ठोस तरीके से समझाया और वो नियम बने। तो अभी किसी भी दिन कोई भी घटना हो सकती है, आगे को कोई घटना हो जाए या फिर कोई बड़ा साइंटिस्ट आ जाए और उसको लगे कि इनकी थ्योरी गलत है और वो सिद्ध कर दे, तो वो बदल भी सकता है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि किसी के पास भी ये अथॉरिटी नहीं है कि वो नियम बनाए। नियम बनाने की अथॉरिटी किसी के पास नहीं। वो जो चारों तरफ हो रहा है वो तो हो रहा है। वो जैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये किसी ने बनाया नहीं, ये किसी ने अपने तरफ से नहीं पैदा किया, ये होता ही है। अब वो जो है मापा गया, जो है उसको जो है सही तरीके से ऑब्जर्व किया गया कि भाई पता लगाया गया कि ये होता है, तो फिर होता है। खैर, और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किन किन चीज़ों के बारे में फ़िज़िक्स में पढ़ना है, सूर्य, या फिर हम यूँ कहते हैं सूर्य और नाभिक से आने वाली ऊर्जा। हम देख सकते हैं किस टाइप से प्रकृति में होने वाली घटनाएं कौन कौन सी, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। और क्या हो सकता है, सूर्य से आने वाला प्रकाश हो सकता है। तो इस टाइप की जो है घटनाएं होती हैं और उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं। खैर, तो ये तो हो गई फ़िज़िक्स की बात कि फ़िज़िक्स वास्तव में होता क्या है और इतना ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट एंजॉयबल क्यों है। अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं और सबसे पहले जाहिर सी बात है, चैप्टर का नाम है मात्रक और मापन। और मात्रक किसी भी राशि का होता है, तो सबसे पहले हमें राशि जान लेनी चाहिए कि होती क्या है। तो भौतिक राशियाँ क्या होती है, हेडिंग लगा लीजिए, भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ वे होती हैं जिन्हें हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से माप सकते हैं। सिंपल सी बात है।
तो ये हो गई भौतिक राशियाँ, जैसे लाइक द्रव्यमान है, समय है, और बहुत सारी राशियाँ हैं। और अब हम पढ़ेंगे कि जो है मात्रक क्या होते हैं, यूनिट्स। मात्रक क्या होता है? हम किसी भी राशि को मापते हैं तो उसके लिए हमें कुछ उसके एक स्टैंडर्ड यूनिट की आवश्यकता होती है। लाइक जब भी हम कोई सामान लेने जाते हैं तो वो जब केजी में देता है दुकानदार, तो हम उससे क्या कहते हैं, वो भाई 1 किलो उसका स्टैंडर्ड होता है, या फिर इसी टाइप से। तो मानक क्या होता है? किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के जो है स्टैंडर्ड मात्रक को आवश्यकता होती है, और अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा से हम कुछ भी चुन सकते हैं। 1 केजी चुन सकते हैं, 1 ग्राम चुन सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं 1 टन भी चुन सकते हैं। तो ये अपनी अपनी इच्छा पे डिपेंड है। मानक, या फिर हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड। और ये जो मानक मात्रक होता है, इसी को हम बोलते हैं मात्रक। लिख भी सकते हैं। आप ये नोट भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल भी इसका ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई कह रहा है कि भाई 2 व्यक्ति हैं A और B, बताओ कि A B से कितना गुना है। तो इसके लिए हमें जो है क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि इस एक इकाई इसे जो है 1 इकाई द्रव्यमान कहते हुए इसका जो स्टैंडर्ड मात्रक चुना गया है, तो हम बता सकते हैं आसानी से। जैसे हमें ये पता है कि भाई इसको जो है 1 केजी में मापना है, तो ये हम आसानी के साथ बता सकते हैं। जब हमें यही नहीं पता होगा कि इसको हम कैसे मापें, तो हम ये नहीं बता सकते। हमें ये पता होगा कि हमारे पास भाई 1 केजी है और 1 केजी हमारा स्टैंडर्ड मात्रक है, तो उसकी सहायता से हम ये बता सकते हैं। खैर, जैसे कि ये कहा गया, और क्या होता है किसी भौतिक राशि का जो है आंकिक मान और मात्रक, उसकी क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ है, तो ये भी जान लेते हैं। किसी मान लो कोई जो कह रहा है कि किसी का या कोई भी व्यक्ति जो है पचास किलोमीटर दूरी तय करता है, तो दूरी कितनी तय की उसने, 50 किलोमीटर। तो इसमें कौन जो है आंकिक मान है, कौन जो है इस राशि का मात्रक है? तो ये जो 50 है ये न्यूमेरिक वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक वैल्यू, या फिर हम यूँ कहते हैं कि ये आंकिक मान है। और यहाँ पर किलोमीटर है, तो जो 1 किलोमीटर है उसको लिया गया है स्टैंडर्ड वैल्यू। कैसी वैल्यू? स्टैंडर्ड वैल्यू। इसका मतलब क्या है? इस 50 किलोमीटर का मतलब क्या है? वो व्यक्ति कितनी दूरी तय कर रहा है? तो वो व्यक्ति जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड मात्रक है हमारे पास, स्टैंडर्ड मात्रक, मानक मात्रक। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जो मानक मात्रक है 1 किलोमीटर, वो व्यक्ति जो है उसका 50 गुना चल रहा है। तो ये होता है मात्रक और जो है न्यूमेरिक वैल्यू, आंकिक मान। और अब हम आगे पढ़ेंगे
मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो मूल राशियाँ क्या होती है? बेसिकली जो हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़। The first one is fundamental quantities and the other one is derived quantities। हिंदी में बोलते हैं पहली को मूल राशियाँ और जो दूसरी होती है उसे बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। अब ये मूल राशियाँ क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, बहुत सारे बच्चों को ये पता ही होता है, 9th में पढ़ के हम आए होते हैं। खैर हम जान लेते हैं कि मूल राशियाँ क्या है। तो पहली हेडिंग कर लीजिए मूल राशियाँ। तो मूल राशियाँ क्या होती हैं? ये जैसे इनके मात्रकों के पदों में किसी भी अन्य राशि का मात्रक जो है नहीं आता है। जैसे हम लिख भी सकते हैं आराम से, वे राशियाँ जिनके मात्रकों के पदों में अन्य राशियों के मात्रकों को व्यक्त नहीं किया जा सकता, की आवश्यकता नहीं होती है। मूल राशियाँ कहलाती हैं, 7 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो खैर साथ में ही पढ़ेंगे मूल राशि और मूल मात्रक, और उससे पहले ये जान लेते हैं कि मूल मात्रक क्या होते हैं। तो मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। हमारे पास 7 मूल राशियाँ होती हैं और उनके 7 मूल मात्रक होते हैं। कौन कौन सी होती हैं ये जानते हैं। ये मैं मिटा दूँ, आप नोट कर लीजिए। हमारे पास लंबाई होती है। भाई लंबाई का क्या मात्रक, और ये आप ध्यान रखिए जो भी मैं यहाँ पे मूल मात्रक लिखूँगा वो स्टैंडर्ड यूनिट है। आप कोई भी मात्रक ले सकते हैं। अब ये थोड़े नहीं कि मैंने लंबाई का मात्रक मीटर लिखा है मूल मात्रक तो उसका मीटर ही मूल मात्रक होगा। आप किलोमीटर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मैं सिर्फ स्टैंडर्ड लिख रहा हूँ। इसको हम m से लिखते हैं। द्रव्यमान इसका किलोग्राम होता है और उसको हम kg लिखते हैं। और क्या होता है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, इसको हम सेकंड t से लिखते हैं। सॉरी, ये खाली s भी लिख सकते हैं आप।
और हमारे पास होता है वैद्युत धारा, उसका क्या होता है मात्रक एम्पियर, ए से लिखते हैं। पदार्थ की मात्रा, मोल होता है। और क्या होता है ताप, इसको आप ये कह सकते हैं ऊष्मागतिक ताप। तो ताप क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है केल्विन। और हमारे पास होता है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी बोलते हैं इसको, इसका मात्रक होता है कैंडेला। खैर आप ये नोट कर सकते हैं सातों। और जब हम डायमेंशन एनालिसिस पढ़ेंगे, जब हम विमीय विश्लेषण पढ़ेंगे, तो हमारे काम में ये बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। आपको ये तो याद ही करना पड़ेगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और इन सातों जो है मूल राशियों के अलावा भी जो है दो हमारे पास राशियां होती हैं, जो है जिनको सप्लीमेंट्री राशियां कहते हैं, या फिर हम पूरक राशियां कहते हैं। जैसे एक कोण होता है और एक घन कोण होता है। कोण का मात्रक रेडियन होता है और इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, ये भी आप नोट कर लीजिए। और अब हम बात करेंगे एसआई प्रीफिक्स। देखिए, आपको अगर एसआई प्रीफिक्स याद होंगे तो आप आसानी से जो है क्या बोलते हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ दिया है सेंटीमीटर में, तो उसको मीटर में कैसे बदलना है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। या फिर पिकोमीटर में दिया है, उसे मीटर में कैसे बदलना है, या फिर मीटर में दिया है, उसे माइक्रोमीटर में कैसे बदलना है। तो इन सब के लिए अगर आपको एसआई प्रीफिक्स आते हैं तो आप बहुत आसानी से बदल सकते हैं। अगली हेडिंग कर लीजिए एसआई प्रीफिक्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे जो है वेरिएंट 10 की पावर लिखी है, उनके जो है कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं, कौन सा सिंबल यूज करते हैं, लिखा हुआ है। जैसे 10 की पावर 18 लिखा है तो हम कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं, एक्सा, और सिंबल क्या होता है ई। लाइक इसी टाइप से बहुत सारे लिखे हुए हैं। 10 की पावर 15 है, 12 है, 9 है, 6 है, फिर 3 है, 10 की पावर 2 है, 1 है, -1 है, -2 है, -3 है, -6। तो इन सबको आप अगर याद कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। लाइक अगर आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है कि भाई एक माइक्रोमीटर को मीटर में बदलो, तो आपको दिख रहा होगा कि माइक्रो क्या है भाई, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है। स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर। एसआई सिस्टम मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माइक्रो क्या है, प्रीफिक्स किसके लिए हो जाए, 10 की पावर -6 के लिए। तो एक माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर। और ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, लाइक क्या बोलते हैं कि 1 डेसीमीटर को मीटर में बदलो। तो 1 डेसीमीटर में आपको दिख रहा है 10 की पावर -1 है, और एसआई सिस्टम में जो है हमारा जो है लंबाई का मात्रक मीटर होता ही है। तो 1 डेसी इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1 मीटर। तो जैसा कि आपको ये दिख रहा है कि इस टाइप से चीज़ों मतलब जो है न्यूमेरिक वैल्यूज़ को जो है उनका यूनिट चेंज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल। तो आप इसको जो है लिख सकते हैं, उतार सकते हैं, याद कर सकते हैं। आपको पूरे 11 से लेकर 11 क्या, आपको जब भी फिजिक्स में जब आप जो है इंटर करेंगे, तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट फील होगी। इसको आप नोट कर लीजिए। आप इसे वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं।
और अब अपन पढ़ेंगे कौन कौन से सिस्टम होते हैं, कौन कौन से हमारे पास सिस्टम होते हैं जिनमें कौन सा सिस्टम, ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें इस मात्रक को जो है इसका लंबाई का मात्रक कुछ और होता है, समय का कुछ और होता है, द्रव्यमान का कुछ और होता है। तो हमारे पास 3 है, एक और होता है, ऐसा अभी अभी बताया मैंने, जो है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम होता है। तो सबसे पहले CGS पद्धति होती है हमारे पास। इसमें हम लंबाई को जो है, C का मतलब क्या है सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकंड, तो लंबाई को हम इसमें सेंटीमीटर में मापते हैं और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। दूसरा है MKS पद्धति। तो इसमें क्या होता है, आपको दिख रहा है M फिर K फिर S। M का मतलब क्या होता है मीटर, K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब सेकंड। तो यहाँ पे लंबाई को जो मापा जाता है मीटर और द्रव्यमान को किलोग्राम, समय को सेकंड। फिर आता है हमारे पास नंबर 3 पे FPS पद्धति। FPS पद्धति में क्या होता है, लंबाई को फुट में मापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। तो ये हो गई हमारे पास 3 पद्धतियाँ। इसके अलावा हमारे पास एक और पद्धति होती है जिसे हम SI सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली मैंने जब आपको मूल राशियाँ और उनके मूल मात्रक बताए थे, तो सारे जो मात्रक लिखे थे वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में थे। इसका फुल फॉर्म ही यही होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। खैर आप ये नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे, जब हम विमीय विश्लेषण पढ़ेंगे, तो वहाँ पे क्वेश्चन देगा कि जो है विमीय सूत्र की सहायता से एक अर्ग को एक जूल में बदलिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अर्ग जो है वो CGS पद्धति का मात्रक है, और MKS वो बता देगा कि अर्ग जो है CGS पद्धति का मात्रक है और जो है जूल MKS पद्धति का मात्रक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई CGS पद्धति में लंबाई को काहे में मापते हैं, द्रव्यमान को काहे में मापते हैं, समय को काहे में मापते हैं, और MKS पद्धति में किस राशि को कैसे मापते हैं। तो वहाँ पे आप जो है एक जूल को जो है एक अर्ग को जो है एक जूल में बदल सकते हैं, एक जूल को एक अर्ग में बदल सकते हैं, फिर न्यूटन को जो है डाइन में बदल सकते हैं, डाइन को न्यूटन में, क्योंकि डाइन जो है CGS पद्धति का मात्रक है और न्यूटन MKS पद्धति का मात्रक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप नोट कर लीजिए ये। तो हमने आज के लेक्चर में जो कवर किया है, हमने पढ़े हैं, बेसिकली हमने ये पढ़ा है कि फ़िज़िक्स होता क्या है वास्तव में, और ये पढ़ा है कि हमारे पास कौन कौन से जो है क्या मात्रक क्या चीज़ है, और मापन किसी भी राशि का कैसे किया जाता है, मूल राशियाँ क्या होती हैं, उनके मूल मात्रक क्या होते हैं, फिर SI प्रीफिक्स पढ़े हमने। तो आज का लेक्चर चूँकि लंबा हो चुका है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और कल अपन पढ़ेंगे कि जो है स्टैंडर्ड जो यूनिट्स होते हैं, लाइक 1 मीटर, 1 kg, 1 एम्पियर, ये सब आते कहाँ से, कैसे बनाया गया, कुछ इनका जो है स्टैंडर्ड कुछ रहा होगा, किस टाइप से लिए गए, तो हम कल ये पढ़ेंगे। कल का भी लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसमें हम ये कवर करेंगे, और जो है व्युत्पन्न राशियाँ और उनके व्युत्पन्न मात्रक पढ़ेंगे, और फिर धीरे धीरे करके हम जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एरर एनालिसिस की तरफ बढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमको ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से, चूँकि मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको फिज़िक्स में कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो आप जो है मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि आपके लिए यूज़फुल है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पे लाइक और कमेंट कर सकते हैं। मेरी सिर्फ आपसे इतनी रिक्वायरमेंट है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।